मेरा नाम रवि राज कुमार है। 66 बीपीएससी में मैं रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयनित हुआ हूँ। आज मैं आपसे जनरल स्टडीज़ 1 और 2 का स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, जीएस 1 में हमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ तो इसके लिए कोई मैंने स्पेसिफिक बुक को फॉलो नहीं किया था। मैं टोटली कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे डिपेंडेंट था। मैंने सीएमई, आस्था आईएएस और सिरीजन का एक मटेरियल आता है, इन तीनों को कंबाइन करके अपना एक सेल्फ मेड नोट्स तैयार किया था और इसे मैं बार बार रिवीजन किया था, जिससे मेरे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का सारा क्वेश्चंस कवर हो गया था। ये हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है, ये थ्रू आउट द सिलेबस आप जब प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये 12 से 15 टॉपिक के अराउंड घूमता रहता है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में पटना कलम, पाला आर्ट, मौर्य आर्ट, यही तीन आर्ट एंड कल्चर से, यही तीन पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 66 में पटना कलम के बारे में पूछा गया था, 65, 64 में पाला और मौर्य आर्ट के बारे में पूछा गया था। तो आप इन तीनों को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं हिस्ट्री का बात करूँ तो हिस्ट्री में वो बिहार स्पेशल हिस्ट्री ज़्यादातर पूछते हैं। जैसे 1857 में वो 1857 में वीर कुंवर सिंह का रोल या बिहार का रोल, इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछते हैं। साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का रोल, आज़ाद दस्ता का रोल या चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का क्या रोल था, इस टाइप के क्वेश्चंस वो हमेशा मोस्ट फ्रिक्वेंटली 1 और 2 ईयर के बाद हमेशा पूछते रहते हैं। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को कंबाइन करके अपना एक नोट्स बना लीजिए और उसे बार बार रिवीजन करिए। आपका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चंस आते हैं, वो नहीं छूटेगा। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए मैं टोटली विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उस पर डिपेंडेंट था और साथ ही साथ मैं कुछ जो टॉपिक विजन आईएएस के मैगजीन में नहीं मिल रहा था उसके लिए मैं गूगल सर्च करता था। जैसा कि देखा गया है कि करंट अफेयर्स में वेरिएबल होता है, उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है पूछने का, तब भी जो सिलेबस है वो हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज के अराउंड घूमता रहता है। जैसे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, कुछ इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैं विजन आईएएस का मंथली मैगजीन को फॉलो करता था। उसमें जो भी बायलेटरल रिलेशन, 2+2 डायलॉग या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में हो, उसके बारे में मैंने अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाया था और उस पर मैं डायग्राम, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सारा शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लिया था। जैसा कि 66 में ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था तो हमारे लिए ईजी था उसे अटैम्प्ट करना। अब जैसे इंडेक्स 65th वाले एग्ज़ाम में इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था, तो कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, जैसे कि जेंडर गैप इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 4-5 जो इंडेक्स है उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसमें इंडिया का रैंकिंग, उसमें इंडिया क्यों पीछे है, या फिर उसमें टॉप का कंट्री कौन है, या फिर उसके वेरिएबल्स क्या क्या हैं जिसके थ्रू ये इंडेक्स मेजर किया जाता है। तो ऐसे आप तैयार करेंगे 4-5 इंडेक्स, जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसे आप रेडी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये इंडेक्स भी आपको विजन आईएएस के मंथली मैगजीन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे स्कीम, जैसे 66 के एग्ज़ाम में आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में पूछा गया था। तो कुछ थ्रू आउट द ईयर जो गवर्नमेंट का स्कीम है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो न्यूज में रहा हो, उसके बारे में आप रेडी रखिए। फिर कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज़, जैसे रसिया यूक्रेन वार, या फिर 64th में रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में पूछा गया था, 65th में अमेरिकन बुश फायर के बारे में पूछा गया था। तो ये सब नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का न्यूज है जो कि इम्पॉर्टेंट था उस ईयर एग्जामिनेशन के लिए। तो थ्रू आउट द ईयर जो भी इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस का जो न्यूज रहा है उसे आप ज़रूर पढ़ के जाइए ताकि एग्ज़ाम में आपको अटैम्प्ट करना आसान हो। मैं टोटली विजन आईएएस के मैगजीन को फॉलो किया था और उसमें सारे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज़ भी कवर रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन भी कवर रहता है, गवर्नमेंट स्कीम भी कवर रहता है, इंडेक्स भी कवर रहता है। तो मेरे अनुसार आप विजन आईएएस के मंथली मैगजीन पे डिपेंडेंट हो सकते हो और कुछ टॉपिक्स के लिए आप गूगल सर्च कर लो जो वहाँ पे मिसिंग हो। तो ऐसे करने से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। तीसरा जो पार्ट होता है, जो मोस्ट मार्क्स
अचीव करने वाला क्वेश्चन पार्ट है, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स अचीव किया जा सकता है, इवन 100% मार्क्स भी अचीव किया जा सकता है। वो सेक्शन है स्टैटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए मैंने कोई बुक को फॉलो नहीं किया था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सोल्व किया था। आप प्री एग्ज़ाम के बाद डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का डेली सोल्व करो। कुछ दिन के बाद 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा। इसमें आपको स्पेशल ढंग से सोल्व करना होता है, शॉर्टकट मेथड से सोल्व नहीं करना होता है। इसे अच्छे से डेटा को एक टेबल फॉर्म में लिख करके फिर उसे स्टेप बाय सोल्व करना होता है। तो इसे ये आपके प्रैक्टिस करने से आएगा, तो आप ध्यान रखना। हाँ, जिनका थोड़ा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा हो या फिर मैथमेटिक्स में जिनको डर लगता हो, वो मेरे अनुसार यूसी झा का एक बुक आता है, उसे आप पढ़ सकते हो। उसे आप शुरू से ही उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इससे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, जो कि आपको अच्छा रैंक लाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से मैंने GS1 का मैंने पूरा का पूरा प्रिपरेशन किया था। अगर मैं GS2 का बात करूं तो GS2 में हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं, 3 सेक्शन है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक। तो सबसे पहले अगर मैं पॉलिटी का बात करूं तो पॉलिटी के लिए मैं 2 मटेरियल को फॉलो किया था। एक तो लक्ष्मीकांत का बुक, जो कि पूरा बाइबल बोला जाता है पॉलिटी का, तो लक्ष्मीकांत का बुक, और दूसरा विजन IAS का वैल्यू एडेड मटेरियल। वो बहुत अच्छा मटेरियल है, वैल्यू एडेड मटेरियल विजन IAS का। उस मटेरियल में खास करके किसी भी चैप्टर में एक जगह सारा आर्टिकल एक्यूमुलेट किया गया है, जजमेंट एक्यूमुलेट किया गया है, तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही जगह सारा वो एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिल जाता है। जैसे कि आप पॉलिटी के लिए आप सबसे पहले लक्ष्मीकांत को थ्रोली पढ़िए पूरा। कुछ उसमें जो 15-20 चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, DPSP, पार्लियामेंट, गवर्नर, सेंटर स्टेट रिलेशन, इलेक्शन कमीशन, कास्ट पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप, पंचायती राज। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप पहले लक्ष्मीकांत से अच्छे से पढ़िए, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ उस शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आर्टिकल या कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे लिख करके रखिए और उसे मेमोराइज करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम में आप इजीली कोई किसी भी आंसर में कहीं भी आप आर्टिकल को कोट कर सकते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट करिए। इससे आपका क्या होता है, मार्क्स अच्छा आता है, मार्क्स बढ़ जाता है। तो ऐसे करके आप पॉलिटी सेक्शंस को लक्ष्मीकांत और विजन IAS के वैल्यू एडेड मटेरियल से कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं 12th क्लास का ज्योग्राफी का बुक फॉलो किया था। जैसे इंडिया, पीपुल एंड इकॉनमी, जो पीली कलर वाली 12th क्लास की बुक है, उसमें इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, मल्टीपर्पस डैम के बारे में, ये सब के बारे में दिया हुआ है। तो हर चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया था, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इसी अनुसार आता है। इंडियन इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, कुछ बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी भी वो पूछते हैं, जैसे बिहार में फ्लड एंड ड्राउट कंडीशन के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। फिर बिहार में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में या फिर मल्टीपर्पस डैम के बारे में वो क्वेश्चन पूछे थे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि गूगल सर्च कर सकते हो, या फिर बिहार स्पेशल बुक जो क्राउन का बुक है उसे आप फॉलो करो, उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लो। बिहार में ड्राउट कंडीशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है, बिहार में फ्लड की कंडीशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है, बिहार में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कैसे बेनिफिशियल होगा, या फिर जो न्यू गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है जैसे गंगा उद्धव योजना, उससे भी वो क्वेश्चंस लिंक करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट किया था। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने क्या किया था, 11th क्लास का जो बुक है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसे मैं हर एक चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हर एक चैप्टर्स का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था और उसमें मैंने करंट अफेयर्स को कोट किया था। जैसे उस बुक में जो चैप्टर, जैसे पॉवर्टी पे चैप्टर है, डेमोग्राफिक डिपेंडेंट पे एक चैप्टर दिया हुआ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे चैप्टर दिया हुआ है, इकोनॉमिक प्लानिंग पे चैप्टर है। तो ये सब जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, खास करके मेंस एग्ज़ाम के लिए। इसे आप अच्छे से पढ़िए, उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए,
क्योंकि एक बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है, साथ फिर आप इस एबल हो जाते हो कि आप करंट अफेयर से उसे लिंक कर सकते हो। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि आपको इकोनॉमिक और ज्योग्राफी में तैयार करना होगा, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पोल्यूशन हो गया, या फिर बिहार में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इथेनॉल से रिलेटेड जो प्लांट लग रहे हैं उसके बारे में, या फिर बिहार में रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये सब जो टॉपिक है ये आपको गूगल सर्च करने से मिल जाएगा, या बिहार स्पेशल का कोई भी बुक आप देखेंगे तो वहाँ से आपको मिल सकता है। इन सब का आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, आपको एग्ज़ाम में इजीली आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए मैं टोटली विजन आईएएस का जो मेंस 365 जो बुक आता है उस पर डिपेंडेंट था, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हमेशा अच्छे से तैयार करके रखना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, 5G, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसरो का कोई मिशन हो या न्यूक्लियर पावर हो, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको थ्योरी अच्छे से तैयार करके रखना है। साथ ही साथ जो विजन आईएएस का जो मेंस 365 लेंगे आप, उसमें से जो कोई न्यू जैसे इसरो का कोई नया मिशन है उसके बारे में आप रेडी कर लीजिए, या फिर इंडिया का जो कोई न्यू टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। जब आप मेंस का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने एनालिसिस किया था तो मुझे पता चला था कि वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। कोई गवर्नमेंट का स्कीम ले लिया, जैसे हर घर नल का जल, इस टाइप का कोई गवर्नमेंट का स्कीम है, तो इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस करना है कि हाँ कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजी, जैसे आपसे पूछा जाए कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो रूरल एरिया को रियली डेवलप कर सकता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज करके एग्रीकल्चर में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें। तो इस ढंग का जब आप एनालिटिकल अप्रोच लगा के क्वेश्चन का आंसर करना सीखते हो आंसर प्रैक्टिस से, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने किया था, इस पे मतलब अच्छे से प्रैक्टिस मैंने किया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किसी एक खास, जैसे बिहार में फ्लड कंट्रोल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है, बिहार के में फ्लड एंड ड्राउट कंडीशन के मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, प्रैक्टिस करिए कैसे आप कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्पेशल पार्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इन सब का यूज करके कैसे आप किसी एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम या गवर्नमेंट के स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प ले सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इस टाइप का जब आप क्वेश्चन आंसर करना सीख जाएंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे पूछा जाता है मेंस एग्जाम में, तो आप इजीली उसे प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने पूरा मेंस खुद से फर्स्ट अटैम्प्ट, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मेंस था और मैंने खुद से तैयार किया था, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, सेल्फ नोट्स बनाया था। और प्रीवियस ईयर जो मेंस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसे बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था और मैंने 158 रैंक हासिल किया, जिससे मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखिए, दूसरों से कंपेयर मत करिए, आप खुद में कैपेबल हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।